नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। पहले तो मैं बात करने वाली हूं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की एक घटना सामने आई है, आप उसे जानेंगे तो बड़ी हैरानी होगी। एक लड़की 15 वर्षीय अपने मामा के वहां चले जाती है और वो बिन बताए चले जाती है। इससे पहले भी वो कई बार अपने मामा के वहाँ बिन बता के चले जाती है। बच्ची का जो नेचर है वो चंचल है, जितना कि बताया जा रहा है। उसके बाद उस बच्ची को पेड़ पर उल्टा लटकाकर मारा जाता है और इर्द गिर्द के लोग जो हैं आसपास के हंस रहे होते हैं। मित्रों, जब मैंने ये वीडियो देखा, जब मैंने मामला सुना और मैं चैनल की डिबेट पे बैठी और जब वो वीडियो चलने लगा, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे वो मुझे दिख नहीं रहा था फ़ोन के, तो मैंने टीवी पे देखा। तो जब मैंने उसे देखा, वो लड़की एक हाथ में झूल रही थी और मात्र 15 वर्ष की। और मैंने ये याद किया कि 15 वर्षों में मैं कैसी थी। मतलब हम इधर से उधर चहलकदमी करा करते थे, घूमा फिरा करते थे, ज़िद करा करते थे, पैर पटक पटक के। अभी भी मैं अपने पिता के सामने पैर पटकती हूँ। मतलब मेरी एक आदत है, मुझे अगर ज़िद हो जाती है तो मैं पैर पटकती हूँ। आज भी वो मेरा एक अलग चेहरा है, वो मेरे माता पिता के लिए है, मेरे पिता के लिए है। और इस तरह से देखकर मेरी आत्मा झिझुड़ गई। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये केवल सरकारों की जिम्मेदारी होती है? एज अ समाज क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है? मैं मानती हूँ कि एक ट्राइबल एरिया है, वहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। क्या उन लोगों की काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए? क्या पेरेंटिंग के कानून में प्रावधान नहीं होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप अपने बच्चे के साथ इतना अनुचित कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि अगर चलिए ठीक है, अगर वो घर से भागी होती, कुछ होता, आपने एक आध थप्पड़ मार दिए होते और उसको घर पे बैठ के समझाया होता। कभी गुस्से में माँ बाप थप्पड़ मार देते हैं, लेकिन देखिए विदेशों में तो ये भी नहीं होता है। मैं हालांकि इसे सही नहीं मानती, थोड़ा बहुत बच्चों को स्ट्रिक्ट रखना चाहिए बचपन में, लेकिन बिल्कुल अमानवीय तरीके से उसे पेड़ पे लटका कर, स्कर्ट जैसा लॉन्ग उसने पहना हुआ है, हो सकता है उसके अनईजी हो रहा हो, आप एक हाथ से लटका रहे हैं और आसपास के लोग उसको देखकर फुहड़ता से हंस रहे हैं। तो ये माँ बाप किस प्रकार के हैं? हो सकता है उस लड़की के साथ घर के अंदर यौन शोषण होता हो। तो इस प्रकार की चीज़ देखकर मेरी आत्मा झिझुड़ गई है। मैं समाज के लोगों से सवाल करना चाहती हूँ। हम जब कोई बात होगी, इस तरह की घटना होगी, तो सीधे हम कह देंगे कि वहाँ की सरकारों की जिम्मेदारी है। क्या सरकार आपके घर घर में आके देख सकती है? लेकिन एज अ समाज जो महिलाएं खाली बैठी हैं, जिनका चूल्हा चौका हो चुका है, वो मम्मियाँ, वो आंटियाँ, वो भाभियाँ ज़रा ऐसे एरियाज़ पे जाएं और वहाँ जाकर नारी शक्ति का प्रदर्शन करें और समझाएं उनको बताएं कि भैया इस प्रकार से अपनी बच्ची के साथ मत करो। अगर आपको उसके जाना पसंद नहीं है, उसे काउंसलिंग दीजिए, उसे समझाइए, मामा से कहिए कि उसको बोलिए मत आइए घर पे अपने माँ बाप के बगैर। इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो बाल कल्याण मंत्रालय है, ह्यूमन राइट्स वाले हैं, जैसे मैं भी ह्यूमन राइट्स हूँ, लेकिन जो नेशनल तर्ज पे जो सरकारी महकमे से हैं, उन लोगों को ऐसे आदिवासी एरियाज़ में जहाँ इस प्रकार के शोषण की घटनाएं होती हैं, जो रिपोर्ट्स आती हैं, कितनी ऐसी होती होंगी जो दर्ज भी नहीं होती होंगी, तो वहाँ पर जैसे बाल कल्याण के गृह होते हैं, बाल कल्याण गृह जहाँ पर बच्चे रह सकते हैं, जो हाउसेस जो बनाए जाते हैं जहाँ पर ऐसे बच्चे रहते हैं, या महिला नारी निकेतन वगैरह होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए भी बना के उनको संरक्षण का, बाल कल्याण जैसे हो उनके लिए, वहाँ बच्चों के लिए वो एक गृह बनाया जाए जहाँ पर उन बच्चों का मेडिकल करा के, इस प्रकार की जो लड़कियाँ हैं उनका, टीनेज लड़कियाँ या बड़ी लड़कियाँ, उनका मेडिकल चेकअप कराया जाए कि उनके साथ कोई पारिवारिक यौन शोषण तो नहीं हो रहा। जिस प्रकार से वो पिता और भाई उसे मार रहे थे और आसपास के लोग हंस रहे थे, तो उससे सीधे सीधे ये लगता है कि भाई वो बच्ची घर पे सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे घरों से बच्चों को लाके उन बाल कल्याण संस्थान में पढ़ा लिखा के, या फिर अगर वो नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उनको इस योग्य बनाया जाए कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके।
मतलब जैसे अगर कोई लड़की उसकी शुरुआत से स्कूलिंग नहीं हुई है तो अब वो 15 वर्ष से कैसे पढ़ेगी, वो ज़्यादा थोड़ा टफ हो जाएगा। अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती है शुरुआत से, लेकिन उसमें ज़्यादा ईयर वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आखिरकार पढ़ लिख के भी आपको कोई ना कोई व्यवसाय या किसी ना किसी नौकरी को करना होता है। बात पेट का और अपने आप को पालने का होता है, आत्मनिर्भर बनने का होता है। तो आत्मनिर्भर उनको सिलाई बुनाई करवा के, या कोई ऐसा स्किल जिसमें वो उनको ये जान कर कि वो कौन से स्किल में परफेक्ट हैं, या उनको कोई जैसे होता है ना ट्रेड, मतलब हथकरघा उद्योग, पापड़ बनाने की ट्रेनिंग देना, सिलाई मशीन सिलाई विलाई करवाना। अफसोस की बात यह है कि दिल्ली की सरकारों में भी बलात्कार के अपराधियों को, जो कि निर्भया कांड से रिलेटेड थे, उसमें अफरोज़ या फिरोज़ जो भी था उसको सिलाई मशीन दे के छोड़ा जाता है। लेकिन ऐसे जो बच्चे जो वाकई में डिज़र्व करते हैं, जो वाकई में अपने जीवन से परेशान हैं, जिनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि देखिए मानव अधिकारों के बारे में शायद आपको थोड़ा आपसे ज़्यादा थोड़ा सा मुझे पता होगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। हो सकता है कि आप महानुभाव आए उनको पता भी हो। सबसे पहली बात होती है कि कोई भी व्यक्ति इस भारत में या इस संसार में पैदा होने वाला, उसका सबसे बड़ा उसका मौलिक अधिकार ये है, उसका मानव अधिकार ये कहता है कि उसको रोटी कपड़ा मकान छत मिलना चाहिए। मतलब उसको रोड में चलने का अधिकार है, लेकिन आपके सर के ऊपर चलने का अधिकार नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी में ज़बरन आने का अधिकार नहीं है। लेकिन उसकी अगर वो बच्चा पैदा हुआ है भारत में, तो उस बच्चे की जिम्मेदारी राज्य स्तर पर वहाँ के डीएसपी एसपी जो भी सिटी मजिस्ट्रेट हैं उनको भी उठानी होती है। अगर हम एक फ़ोन करके कहें कि ये व्यक्ति यहाँ पड़ा हुआ है, तो उनको उसको तुरंत शेल्टर दिलवाना होता है, ये जिम्मेदारी होती है। लेकिन हम अपने अधिकारों से वाकिफ़ नहीं होते, हम यहाँ घुसपैठियों को बैठाने में लगे होते हैं, या बाहरी तत्वों को, असामाजिक तत्वों को पालने में लगे होते हैं, इसलिए हमारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए हमारे समाज की अब जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद भी जन चेतना का काम करें, और अगर कुछ बच्चियां ऐसी आसपास में हम अपराध होता देख रहे हैं और हम उस पर चुपचाप बैठे हैं, तो हम यकीन मानिए उस मारने वाले जो लोग हैं, वो जो बच्ची मार खा रही है उसके जो घर वाले उसे मार रहे हैं, उतना बेदर्दी से मार रहे हैं, जो उससे ज़्यादा अपराधी हम हैं, क्योंकि हम अन्याय को सहने वाला भी अपराधी है, अन्याय देखकर चुप रहने वाला अपराधी है। वो बच्ची इसलिए अपराधी नहीं है क्योंकि वो तो बिल्कुल हाथ से बधी हुई है, पेड़ में टंग रही है, पेड़ में टंगी हुई है कि एक हाथ छूट भी गया है, एक हाथ से बच्ची झूल रही है, और इतनी सी बच्ची होगी, इसकी इतनी सी कमर, 15 साल की लड़की, और इधर से उधर मार मार के डंडे उसको, जैसे आपने सीरिया मौसूल में देखा होगा इस प्रकार से। तो जहाँ हम कल्पना चावला जी की बात करते हैं कि कल्पना दीदी जी चाँद सितारे तारे ऊपर गई, स्पेस में गई, मंगल ग्रह में गई, इसमें गई, और दूसरी भी हमारी हैं। तो कितनी लड़कियां जो हैं, जब हम बात करते हैं कि तरक्की हो रही है, तो तरक्की मित्रों इतने करोड़ लड़कियों में से अगर 1 करोड़ या 1 लाख लड़कियां निकलती हैं आगे, तो वो गिनी चुनी है, तभी वो टीवी में आती हैं या तभी उनकी न्यूज़ आती है। क्योंकि अगर ये नॉर्मल हो रहा होता तो टीवी में न्यूज़ नहीं दी जाती कि देखिए लड़कियां आगे बढ़ी हैं, क्योंकि हम तब सामान्य अधिकारों की समान तरीके से जी रहे होते, लड़का भी आगे बढ़ रहा है, लड़की भी आगे बढ़ रही है। लेकिन परेशानी ये है कि जब लड़की आगे बढ़ती है, एक आध लड़की, तो उसे टीवी में दिखाते हैं, और वो दिखाते हैं, अच्छी बात है ताकि प्रेरणा मिलती है, लेकिन वो क्यों दिखाया जाता है? आप उसको देख कर खुश तो होते हैं, लेकिन आप उसके पीछे का एक साइकोलॉजी समझिए। अगर ये आम सी बात हो रही होती कि हर लड़की चाँद पे जा रही होती, हर लड़की डॉक्टर इंजीनियर बन रही होती, सक्सेसफुली पढ़ाई कर रही होती, अपना जीवन अच्छे से निर्वाह कर रही होती, तो इस प्रकार की खबरें नहीं आ रही होती। क्योंकि मोहन भी वो काम कर रहा है जो राधा कर रही है, वह और टीना भी वही काम कर रही है जो रवि कर रहा है, तो ये आम बात होती, समझ गए ना। प्राची भी वो काम कर रही है जो श्याम कर रहा है, तो प्राची श्याम एक साथ काम कर रहे हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं, और बराबरी के अधिकार मिले हुए हैं। मैं ये मानती हूँ कि महिलाएं सुपर लिंग हैं, मतलब सुपर सेक्स हैं, हम लोग सुप्रीम सेक्स हैं। लेकिन हम सुप्रीम सेक्स हैं क्योंकि हम जीवन की उत्पत्ति करते हैं, लेकिन मैं सेम टाइम पे ये डिमांड करती हूँ कि आप हमें कुछ
ऐसा नहीं कि लड़के के साथ अन्याय करिए। कई बार हम महिलाओं को अधिकार दिलाने में घर के पुरुषों के साथ गलत करना चाहते हैं, वो भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि सामान्य तरीके से, जैसे आप अगर एक चॉकलेट बेटे के लिए लाएँ तो एक चॉकलेट आप बेटे के लिए लाइए। अगर लड़का पढ़ रहा है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो आप उसे कोई स्किल सिखा देते हैं ताकि उसको आप मैकेनिक बना देंगे, कुछ बना देंगे। लेकिन आप बेटियों को क्यों नहीं बनाते हैं? विदेशों में तो हर चीज़ होती है। मतलब अच्छाई बुराई आप वहाँ की देखते हैं, सिर्फ उनके सामाजिक परिपेश को मत देखिए, उनकी सिर्फ उन्नति को ही मत देखिए, ये देखिए कि उनका सामाजिक परिप्रेक्ष्य कैसा है। लड़की भी वेल्डिंग करना जानती है, लड़का भी वेल्डिंग करना जानता है। तो उसमें क्या, जो नट बोल्ट है उन्हें थोड़ा मालूम है कि लड़का कर रहा है, लड़की कर रही है। गैराज, अगर कोई लड़का है वो हाई स्कूल में फेल होता है तो उसे मैकेनिक का काम सिखा देंगे, रिपेयर का काम सिखा देंगे। लड़की को क्यों नहीं सिखा सकते? केवल सिलाई बुनाई थोड़ी ना है, गैराज भी खोल सकती है अपना। बहुत सारी चीज़ें अपने भाइयों के साथ मिलके काम कर सकती है। अगर वो अकेले काम करना चाहे, वहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनके साथ मिलके काम करना चाहे तो वो भी कर सकती है। तो इस प्रकार की एक जन चेतना आनी जरूरी है। केवल पुलिस वहाँ पर जाए, कार्रवाई करे, हाँ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और बिल्कुल स्ट्रिक्ट करनी चाहिए। और ऐसे जितने भी वहाँ लोग हैं उनको सबको अरेस्ट करके उनको भी उतना ही मारना चाहिए और सबक सिखाना चाहिए कि ऐसा है कि तुम इस प्रकार के कार्य करोगे तो तुम्हें भी उल्टा लटका के मारा जाएगा। कई लोग सोचेंगे कि मैं भी मानवीय बात कर रही हूँ, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं तो आपको तोड़ निकालना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप थोड़ा सा डांट डपट के उनको छोड़ दीजिए। उनको पता होना चाहिए कि अगर वो इस प्रकार के कार्य करेंगे तो उनके साथ आने वाले समय पे अंजाम अच्छा नहीं होगा। उनको सरकारी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और ये इसके परिणाम अच्छे नहीं रहेंगे। तो मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि महिलाओं के खिलाफ अपराध जो हो रहे हैं इसमें आप काउंसलिंग का भी काम करिए, समझाने का काम करिए। और मैं आज छोटी लड़कियों से जो 11-12 साल की, 7 साल की, 8 साल की, छोटे बच्चे जो भी हैं, ज़ीरो से जो अपनी बात कह सकें, मुझ तक पहुंचा सकें, 0 से लेके 18 तक के जो बच्चे हैं, मतलब 18 साल तक की जो लड़कियां हैं, अगर उनके साथ कुछ अपराध हो रहा है तो मुझे बताइए। मैं और लड़कियों को भी बोलती हूँ कि आप भी बताइए। आप किसी भी उम्र की महिला हैं, इवन बुज़ुर्ग महिलाएं हैं आपके साथ, या लड़के हैं, ऐसा नहीं है कि औरतें ही हैं मैं उनकी ही बात सुनूंगी। अगर आप बच्चे हैं, लड़के, अगर आप 17 साल के, 18 साल तक के हैं, मतलब छोटे टीनेज लड़के हैं, तो भी आप अपनी परेशानी मुझसे कह सकते हैं। कोई भी परेशानी हो, आपका कोई पर्सनल मैटर हो, अगर मैं उसमें आपको लगता है एक बड़ी बहन की तरह राय दे सकती हूँ तो मैं वो भी दूंगी और बिना आपका नाम लिए दूंगी। सिटी बता दूंगी क्योंकि लोगों को मालूम रहे कि इस सिटी से आ रहा है, या आपकी कंट्री बता दूंगी। if you are facing any problem like physical assault, or you are going through a trauma, breakup, or study related problem, or you are having problem with your parents, please write me or ask me anything through email. I will reply you and I will try to counsel you, and as an elder sister I'll try to counsel you guys. And even if you are like above 18 and all, and even you are an elderly lady or elderly man, if you are having any problem, if I can solve it or give you a, I can solve it, or I can give you a suggestion and I can advise you, it would be really great for me, being a human right activist. And like एक नॉर्मल ह्यूमन होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी पूरी होगी। अगर आप छोटी महिला, छोटी बच्ची, बड़ी महिला और छोटे बच्चे या बड़े पुरुष भी हैं, अगर आपके साथ कोई परेशानी हो रही है, आपको लगता है कि कोई सुन नहीं रहा है, तो आई एम देयर फॉर यू। मैं सुन रही हूँ, क्योंकि कभी भी किसी की बात सुनना भी बहुत अच्छी बात होती है। उन लोगों को लगता है कि उनके साथ कोई है और अगर कुछ कर सकी तो हम उसको शायद उस इश्यू को रिजॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे, आपकी बात पहुंचाएंगे। इसी संदेश के साथ मैं ये सोचते हुए कि आप सामाजिक प्राणी होने के नाते, समाज के प्रति, इस भारत के नागरिक होने के नाते समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति करेंगे और इस प्रकार के अन्यायों को ना होने दें अपने आसपास, ये सुनिश्चित करेंगे। कम से कम 100 नंबर पे कॉल करके कोई बच्ची पिट रही है, कोई बच्चा पिट रहा है, या कोई महिला या पुरुष पिट रहा है, तो दोनों ही अपराध गलत हैं, कि स्त्री हो या पुरुष उनके साथ,
तो इस तरह के अमानवीय कृत्य कहीं भी हो रहे हों तो प्लीज़ आप एक कॉल तो कर ही सकते हैं पुलिस को, और वहाँ से लाइव भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ऐसा हो रहा है। और अगर खुद आपके कुछ लोग हैं आसपास के, उन्हें बुला के वहाँ पर उनको डरा के धमका के उन लोगों को छुड़ा सकते हैं जिनके साथ ये अपराध हो रहा है। इसी संदेश के साथ मानवीय अधिकारों की आपको रिक्वेस्ट करते हुए कि ऐसे उल्लंघन ना होने दें और अच्छे मानव होने का फ़र्ज़ निभाएं। मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।